हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं अश्वनी कुमार दुबे, आप सबका साथी। आप सब लोगों का फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर जो आपका प्यार मिलता है वो निश्चित तौर पर अविस्मरणीय है, अतुलनीय है। और आप सब लोगों का प्यार देख कर के हमें कई बार लगता है कि आप लोगों से बातचीत करना चाहिए। वैसे वर्तमान समय जो चल रहा है वो अच्छा नहीं है। कोविड-19 कोरोना वायरस ने विगत सत्र में पूरे विश्व में अपने पैर पसार लिए थे। हमारे भारत के प्रधानमंत्री की सूझबूझ और सक्रियता के कारण विगत सत्र में हम उससे अपना बचाव कर पाए, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हुई है। और ये जो हमारा दूसरा साल 2021 चल रहा है, इसमें कोविड-19 ने जो जिस तरीके से पैर पसारना शुरू किए हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि दूसरी बार शुरू किए हैं, ये उसी का परिणाम है। लॉकडाउन हुआ, बहुत सारी चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप कोविड का स्प्रेड काफ़ी हद तक कम भी हुआ है। लेकिन उसके बाद हमारा प्रशासन, हमारे शासन के प्रतिनिधि, कहीं ना कहीं हमारी देश की जनता कुछ बेपरवाह हो गई, जिसकी वजह से आज फिर से हम लोगों को एक बार इस भीषण संकट का सामना करना पड़ रहा है। जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको सहेज कर रखना और हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम एक बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमारी उम्र लाखों करोड़ों वर्ष नहीं है। हम 80 साल से 100 साल के बीच में अपने जीवन का अंत देख लेते हैं, और इस समय में हम बहुत सारी गतिविधियों का सामना करते हैं। बहुत सारी फेवरेबल कंडीशंस भी हमारे बीच में आती हैं जिसके द्वारा हम आगे बढ़ते हैं, और बहुत सारी अनफेवरेबल कंडीशंस भी हमारे सामने आती है जिनका हमें बहुत ही संघर्ष के साथ सामना करना पड़ता है। कोविड-19 में जो हमें भारत सरकार के द्वारा और हमारे जो मध्य प्रदेश शासन, जो भी हमारे राज्य शासन हैं और जो हमारा स्थानीय प्रशासन है, वहाँ से समय समय पर हमें गाइडलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से और स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से प्राप्त होते रहते हैं। उनका पालन करना हमारा कर्तव्य है, नैतिक दायित्व है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। चाहे वो मास्क लगाने की बात हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की बात हो, चाहे सैनिटाइजेशन की बात हो, ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छे इंडिकेटर हैं, हमें उसको करना चाहिए। लेकिन साथियों, कुछ चीज़ों को हम देख कर के थोड़ा सा बड़े हतप्रत हो जाते हैं, कई बार उदास हो जाते हैं, कई बार डिप्रेशन का सामना भी हमें करना पड़ता है, जब हम मानवीय दृष्टिकोण को एक विपरीत परिस्थितियों के साथ देखते हैं, एक हिंसात्मक तरीके से देखते हैं। अभी कुछ समय पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, हम चर्चा करना चाहेंगे। उसमें लिखा गया था कि इंदौर का वीडियो है, एक पुलिस वालों के साथ कुछ एक आम जनता का कोई व्यक्ति रहा होगा, उसके साथ उनकी कुछ वार्तालाप हो गई। हो सकता है दोनों पक्षों की गलती हो, लेकिन वीडियो जो सामने आया उसमें पुलिस वालों की गलती को ज़्यादा दिखाया गया है, और उस व्यक्ति के द्वारा भी कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा था, तो इस तरह का गुस्सा आया। लेकिन शासन के प्रतिनिधि होने के नाते, प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते हमें थोड़ा सा गंभीरता और हमें सहनशीलता बरतना चाहिए, ताकि हम अपने देश की जनता की सेवा अच्छे तरीके से कर सकें। अभी हाल ही में आज एक और रिपोर्ट हमारे सामने देखने को मिली है। छतरपुर में कोई एक पैथोलॉजी संचालक थे, मेडिकल स्टोर संचालक थे, जो कि फार्मासिस्ट के तौर पर बताया गया था।
उनको अचानक मास्क न लगाने पर पकड़ लिया गया, उनको रात भर थाने में बिठा दिया और हथकड़ी भी लगा दी। तो कहीं ना कहीं हमारा आज बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, यही कहना हम चाह रहे हैं कि जो हमारा शासन है, प्रशासन है और हमारी जो देश की जनता है, सब एक दूसरे में एक अच्छा सामंजस्य बनाएं और जो हमारी विपरीत परिस्थितियां हमारे सामने आज के समय में हैं कोविड-19 की, उससे हम सब लोग मिलकर के सामना करें और अपने जीवन को स्वस्थ रखें। और हम आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय में हम सब मिलकर के इस बीमारी का सामना करेंगे, इस कोरोना वायरस का सामना करेंगे। हमारा जो साइंटिस्ट वर्ग है, हमारा जो मेडिकल साइंस है, उनसे भी हम अपेक्षा रखते हैं कि वैक्सीन बनाने तक ही हम लोग सीमित ना रहें, हम इसके ट्रीटमेंट पर भी जाएं, मेडिसिन्स को भी डेवलप करें और आगे आने वाली जनरेशन को और वर्तमान जनरेशन को हम सुरक्षित रख सकें। इन्हीं उम्मीद के साथ मैं आज आपके साथ था। आगे आने वाले समय में फिर हम आपके साथ किसी नए विषय के लेकर के आपके बीच में उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।